नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो यूपीएसआई में इस बार की धांधली हुई है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से चाहे मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ, पिछले कई सालों से हमने कई सारी भ्रष्ट परीक्षाएं देखी हैं। उनमें से यूपीएसआई एक परीक्षा उसमें से यूपीएसआई की भी रही है। और इस उसी को लेकर के जो कुछ युवा हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कृपया करके सरकार की तरफ से फिर से यूपीएसआई की जो है वो परीक्षा करवाई जाए। हमारे साथ में यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं पीछे, राघव जी। इनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, क्योंकि लगातार ये यूपीएसआई के जो छात्र हैं उनकी बातों को लेकर के सरकार के सामने जा रहे हैं और लगातार अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो अलग अलग चैनल हो। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इनको जरूर देखा होगा। राघव भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि जिस तरीके से आप लोग करीब पिछले 60 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार पूरी तरीके से शांत क्यों बैठी हुई है? क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को 2024 में? हाँ जी, बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब हमारी बात सुन नहीं रही है तो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को लग रहा है कि सरकार हमारा नुकसान ही कर रही है। और एक स्टूडेंट के पीछे उसका पूरा परिवार होता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट के सपनों के साथ साथ उसके परिवार के भी सपने होते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार भी अब इस चीज़ को देख रहा है कि सरकार किस तरीके से अपनी गलत पॉलिसी के कारण बच्चों का नुकसान कर रही है। तो उससे एक बच्चे का नहीं, उसके परिवार का भविष्य भी खतरे में है। राघव भाई, मैं बात करूं 2022 में क्या सोच के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, कि क्या सोच के वोट किया था? हाँ, यही सोच के भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था किसी बच्चे ने। मैं बताऊं आपको, जो वोट किया था वो योगी जी की साफ और स्वच्छ छवि के कारण किया था। और मैं भी बता रहा हूँ कि हम जो जितने अच्छा, ये कहीं ना कहीं आप एक रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस सरनेम आपका भी ठाकुर है, योगी जी का भी, और उत्तर प्रदेश में राजनीति तो बहुत चलती है, ब्राह्मण ब्राह्मण ठाकुर ठाकुर, तो उससे तो कहीं रिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वोट बैंक बनाए योगी जी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी साफ और स्वच्छ छवि के कारण उनको हमने वोट किया था कि कहीं ना कहीं परिवारवाद जैसी चीजें होती है राजनीति में, भाई भतीजावाद, उनसे बहुत ज्यादा दूर है योगी जी। तो उस योगी जी को इसी उम्मीद पे हमने वोट दिया था। लेकिन योगी जी भी कहीं ना कहीं, उनके भी कान और आंख दोनों बंद है, बस मुंह खुला हुआ है अरे, उनका। भाजपा की पॉलिसी में तो है ना भाई, जैसे आर्मी का 4 साल का ला दिया, आप लोग कभी 4 साल का ला दिए तो क्या करेंगे? अरे तो ये वो तो जो पॉलिसी उन्होंने लाई है 4 साल की, वो तो बिल्कुल बकवास पॉलिसी है। एक युवा 18 साल की एज में भर्ती हो जाएगा। अग्निपथ बता रहे हैं इसको? हाँ, अग्निपथ, जो जिसमें अग्निवीर बनाकर बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, उसमें 18 साल का एक भर्ती हो जाएगा। 22 साल के बाद वो सेवा निवृत्त निवृत्त बेरोजगार युवा हो जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? जिसका माइंड सेट बिल्कुल एक सैनिक की तरह हो जाएगा। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाए। तो ये पॉलिसी बनाई है, मेरी समझ से बाहर है। इससे पहले जो 100 साल, वो 16 साल तक एक युवा भर्ती होकर देश सेवा कर सकता था, तो उसमें क्या दिक्कत है? दोस्तों, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो पिछले कई सालों से आपने लगातार तमाम तरीके के भ्रष्टाचार इस सरकार में देखे होंगे। आपने लगातार मेरे चैनल पर देखा होगा कि कैसे जो बिजली कर्मचारी हैं उनका कैसे शोषण किया जा रहा था, जो बिजली विभाग है उसमें किस तरीके से जो लोग हैं उनके साथ में शोषण हुआ। चाहे मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, तो शिक्षा विभाग और बिजली विभाग इस सरकार के सबसे ज्यादा दो भ्रष्ट विभागों में से रहे हैं। और इन्हीं दो विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। हालांकि इस पे एक्शन भी लिया गया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, श्रीकांत शर्मा जी हटाए गए और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी थे वो भी हटाए गए। हालांकि उनकी काफी धमकियां मिल रही थी, लेकिन उसके बाद भी हटाए गए शिक्षा मंत्री जी। यहाँ पर कुछ जो छात्राएं हैं वो भी बैठी हैं। ये बताइए कि क्या सोचकर यूपीएसआई का एग्जाम दिया था कि क्लियर कर लेंगे तो दरोगा बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो पूरा घोटाला ही सामने आ गया। बहुत कुछ सोचा था। अपने सपने नहीं होते, पूरी परिवार के सपने लेके चले थे। दो कितने सालों से मेहनत कर रहे होते, फ्यूचर संभाल रहे होते। ऐसा ही बनना एक बहुत बड़ा सपना होता है। उसको पूरा योगी सरकार ने तोड़ तोड़ के रख दिया है। अब दूसरा देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। आज हमें 60वां दिन है, 2 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए। घर बार छोड़ के 1 महीने से मैं यहाँ रह रही हूँ। रात में जाती हूँ, रैन बसेरा रुकती हूँ, फिर सुबह उठ के फिर हम यहाँ पे बैठते हैं। पूरा दिन बैठते हैं, दोपहर भर झेलते हैं। 48 डिग्री टेम्परेचर झेल के यहाँ बैठते हैं। भूखे प्यासे बैठते हैं। रात को फिर हम 6 बजे हमें इको गार्डन से निकाल दिया जाता है। हम फिर जाते हैं रैन बसेरा रुक के सुबह
फिर हमारा ये रूटीन हो गया, ऐसा भाई हमारी job। ठीक है राघव भाई, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इधर दिखाइए जरा, कैमरा सामने दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग यूपीएसआई का नाम सुनते ही डिबेट से भागने की कोशिश करते हैं, ये सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर पिछले 60 दिनों से हम एसआईटी की मांग कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है, और उस मांग के हमारे पास कई रीजंस हैं। हमने आप में से जो भी गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी हैं, जैसे हाँ डिप्टी सीएम जैसे ब्रजेश पाठक और दूसरे केशव प्रसाद मौर्य और कई ऐसे मंत्री हैं, इनको हमने ज्ञापन दिया है, उसमें पूरी फाइल लगा के दी है एविडेंस की, और लगातार हम यहाँ से भी आपके चैनल के माध्यम से ये सारे एविडेंस दिखाते हैं। तो उन एविडेंस को ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए उन्हें एसआईटी की मांग को हमारी मान लेनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं खुली चुनौती के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि पिछले हफ्तों मैंने करीब 5 से 6 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया, लेकिन यूपीएसआई का मसला सुनते ही पलट गए भैया, पलट गए। यूपीएसआई का मसला सुनते ही, मुझे नहीं पता कि वजह क्या है, लेकिन यदि आप भारतीय जनता पार्टी के सच्चे प्रवक्ता हैं तो कम से कम इतना साहस रखिए कि इन युवाओं के सवालों का आप जवाब दीजिए। इस तरीके से भागिए मत, आप भाग नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक, इस तरीके से भागने की कोशिश मत करिए। अरे जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है 4-5 दिन पहले, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जो एक ये लड़का है जिसका नाम है अर्जुन प्रसाद और शिवपाल, इसको एसटीएफ ने कानपुर से गिरफ्तार किया था, और जो अर्जुन प्रसाद है ये बलिया डिस्ट्रिक्ट का है। इसका फाइनल उसमें लिस्ट में नाम है, जो एफआईआर हो चुकी है और जेल में है, तो इसका नाम फिर भी फाइनल लिस्ट में आया हुआ है, आप देख सकते हो। दिखाइए इसको, नाम को दिखाइए। ये क्या अरेस्ट किए हुए लड़के हैं जिनको अरेस्ट किया गया? ये एफआईआर की कॉपी है उनकी, और इनका नाम इसमें है फाइनल में, और इसमें बहुत सारी, देखिए क्या ये कह रही हैं, ये वही लोग होते हैं दरोगा जी, दरोगा बनने के बाद में दरोगा जी अपनी मलाई काटेंगे और जनता को परेशान करने वाले लोग हैं। ये देखिए क्या, कौन कौन से नाम थे, ये देखिए, ये वो नाम है जिनके ऊपर सर्कल लगा हुआ, बता रहे हैं राघव भाई, इन्हीं लोग के ऊपर एफआईआर हुई है ना। हाँ, वो एसटीएफ ने कार्रवाई की थी कानपुर में। ये वही लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, और ये ऐसे लोगों को क्या सरकार दरोगा बनाने का काम करेगी? आप लोग देखिए, ऐसे लोगों को क्या सरकार दरोगा बनाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में यही सुशासन है? योगी जी बोलते थे सुशासन का सरकार है इतने दिनों से। समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो उत्तर प्रदेश में ही क्यों सामने आ रहे हैं? चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हैं उत्तर प्रदेश में ही सामने आते हैं, और खास करके शिक्षा विभाग और मैं बात करूं बिजली विभाग की, तो ये दोनों विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभागों में से हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ में, और हम फिर से आएंगे दोस्तों एक नए मुद्दे के साथ में, यूपीएसआई के ही मुद्दे पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।